मनोज जी, ये बताइए कि तिकड़ी बनेगी, तिकड़ी आप हैट्रिक बनाएंगे? क्योंकि आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार जीतेंगे, 370 से ज़्यादा सीटें जीतेंगे, एनडीए 400 से ज़्यादा जीतेगी। आपकी चुनौती बढ़ गई है। इंडिया अलायंस में इंडिया के दो घटक दल आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो गया। कितनी बड़ी चुनौती आपके लिए होगी? खुद दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी इस पर प्रतिक्रिया लेंगे। देखिए, एक तो मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ कि टिकट देने के बाद हमारे अध्यक्ष जी हमारे साथ आके हमको शुभकामना देने आए हैं। और अब चुनौती बीजेपी के लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस नहीं है, ये एक दूसरे के लिए चुनौती बन गए हैं। आज आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता हो या कांग्रेस का कार्यकर्ता हो, हताश निराश वीरेंद्र जी से बीजेपी ज्वाइन करने के लिए इस समय जितनी संख्या में आम आदमी पार्टी के और इवन कांग्रेस के लोग जो इस समय आ रहे हैं, जब आप हमारे प्रदेश कार्यालय पे जाइएगा आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस को गाली देते रहने वाले अरविंद केजरीवाल जी और वो जाकर के उन्हीं के चरणों में लेट गए हैं। शीला दीक्षित जी को क्या गाली नहीं दिया अरविंद केजरीवाल ने। तो आम आदमी पार्टी सोच रही है कि हम ठगे गए हैं या वो हमें मूर्ख बना रहे हैं। और ये देख लीजिएगा, हम लोग 56% वोट शेयर लिए थे अपने 2019 के चुनाव में। अगर इस बार वीरेंद्र सचदेवा जी की अध्यक्षता में दिल्ली में अगर हम 60% भी वोट शेयर ले गए तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। सर, चुनौती कितनी बड़ी होगी सचदेवा साहब? मनोज जी तो कह रहे हैं कि 70% तक वोट ला देंगे। 60% हमारा वोट शेयर हो सकता है। कितनी बड़ी चुनौती होगी इस बार? चुनौती नहीं है, जैसा मनोज जी ने कहा, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश में हम तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। और दिल्ली में दो भ्रष्टाचारी दल मिले हैं, लेकिन इनके कार्यकर्ताओं के दिल नहीं मिले हैं। और यकीन मानिए, ये 60% कह रहे हैं, मेरी आशा उससे ज़्यादा की है। और हम 7 सीटें जीत के माननीय मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। तीसरी बार बनाएंगे। 2 सवाल मनोज जी अंतिम तौर पे। भोजपुरी के लोगों को जगह दी गई है, 4 लोगों को इस बार टिकट दिया गया है, उस पर आप कुछ गुनगुना भी रहे थे, एक वो क्या है? देखिए, मैंने आपसे कहा ना, टिकट मिलना न मिलना भारतीय जनता पार्टी में एक बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। जो जिसको काम दिया जाएगा वो करने को तैयार है। और मेरा तो एक ही भाव है कि भारत की खुशियों का हो रहा मुहूर्त है, तीसरी बार फिर से हमें मोदी की जरूरत है। और हम वो पूरा देश, हमारा पूरी दिल्ली ये करके थे। अंतिम सवाल आपसे कहा था, राहुल गांधी यात्रा करो, उसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में भारत में पाकिस्तान से दोगुनी बेरोजगारी है। पाकिस्तान से भारत की तुलना कर रहे हैं, यानी आपकी सरकार पे हमला कर रहे हैं। देखिए, एक फ्रस्ट्रेटेड व्यक्ति क्या बोल सकता है? भारत चांद के साउथ पोल पे पहुंच गया। भारत के 13 करोड़ घरों तक नल से जल जाने लगा। 12 करोड़ घरों में उज्ज्वला गैस कनेक्शन पहली बार पहुंच गई। 49 करोड़ लोग पहली बार बैंक से जुड़ गए। घर घर महिलाओं के इज्जत घर बन गए। राहुल गांधी को ये थोड़ी दिखेगा। राहुल गांधी ने पाकिस्तान से, जहां आटा और दाल और तेल के लिए मारामारी मची हुई है, अब भारत की तुलना करना भारत की तौहीन है और देश की जनता इनको सबक सिखाएगी। एक बार फिर आपको बधाई मनोज जी। थैंक यू। तो न्यूज 18 इंडिया से बात कर रहे थे मनोज तिवारी। साफ कहना है कि एक बार फिर 60% वोटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी और जो भी काम दिया जाता वो उसे निभाते। लेकिन धन्यवाद कि पार्टी ने उन पर एक बार फिर विश्वास जताया है।